यार, कभी रीढ़ की हड्डी में वो सिहरन महसूस की है? अचानक से एड्रेनलिन की वो तेजी, वो मेरे दोस्तों, डर है। ये हमारे अंदर उतना ही है जितना बिरयानी और बॉलीवुड। हम सब इसे महसूस करते हैं, भले ही हम इसे हमेशा दिखाएं नहीं। डर हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है। ये उस दोस्त की तरह है जो हर चीज पर ओवर रिएक्ट करता है, लेकिन कभी कभी उनका ओवर रिएक्शन ही दिन बचाता है। कल्पना करो अपने लिविंग रूम में एक बाघ को देखने की। उम्मीद है आपको कभी ऐसा नहीं करना पड़ेगा। वो डर तुमसे कह रहा है, ड्यूड, भाग, ये खतरनाक है। लेकिन कभी कभी डर थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। जैसे उस समय जब मैं घर पर अकेला था और कसम से मैंने नीचे किसी को सुना। पता चला वो तो मेरी टी शर्ट ही कपड़े के स्टैंड से गिर गई थी। शर्मनाक है ना? तो हां, डर अजीब होता है। ये मददगार हो सकता है, परेशान करने वाला और कभी कभी मजेदार भी, लेकिन ये हमेशा हमारे मन के सायों में छिपा रहता है। चलो अंधेरे के बारे में बात करते हैं। बस इस शब्द को कहने से ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। ऐसा क्यों है कि अंधेरा हमारे दिमाग को हॉरर फिल्मों की फैक्ट्री में बदल देता है? याद है बचपन में बिस्तर के नीचे छिपे राक्षस से डरते थे, या अलमारी में छिपे रेंगने वाले जीवों से? अंधेरा हर चीज को ज्यादा डरावना बना देता है ना? मुझे याद है एक बार मैं घर पर अकेला था और बिजली चली गई। पूरा अंधेरा। कसम से मैंने अपनी तरफ कदमों की आहट सुनी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। पता चला वो तो पड़ोसी की बिल्ली थी। लेकिन यार, उस अंधेरे ने मुझे वाकई डरा दिया था। मुझे लगता है कि हम अंधेरे से डरते हैं क्योंकि हम देख नहीं सकते। हमारा दिमाग खाली जगहों को भरना शुरू कर देता है, और ईमानदारी से कहूं तो वो हमेशा अच्छा काम नहीं करता है। डरावनी चीजों की बात करें तो भूतों के बारे में बात करते हैं। भारत भूतों की कहानियों से भरा हुआ है ना? प्रेतवाधित घरों से लेकर भूतिया गुड़ियों तक हमारे पास सब कुछ है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं भूतों पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैंने कुछ डरावनी कहानियां जरूर सुनी हैं। जैसे उस महिला के बारे में जो सफेद साड़ी पहने रात में हाईवे पर घूमती है, या वो प्रेतवाधित बरगद का पेड़ जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन एक कीमत पर। बिल्कुल, ये कहानियां हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वो हमें सबक सिखाती हैं, हमारा मनोरंजन करती हैं, और हां, हमें डराती भी हैं। लेकिन भूतों के बारे में एक बात है, वो हमारे डर से जीते हैं। हम जितना डरते हैं उन्हें उतनी ही ताकत देते हैं। तो हो सकता है, बस हो सकता है, भूतों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका बस उन पर हंसना है। ठीक है, ये बात तो पर्सनल है। ऊंचाई मुझे डराती है। जब आप किसी ऊंची इमारत से नीचे देखते हैं तो आपके पेट के अंदर वो गुदगुदी होती है। नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक पुराना डर है, समझ रहे हो? पहले के जमाने में ऊंचाई से गिरने का मतलब था निश्चित मौत। तो यह समझ में आता है कि हमारा दिमाग इससे बचने के लिए प्रोग्राम किया गया होगा। मुझे याद है एक बार मैं रोलर कोस्टर पर गया था। दोस्तों का दबाव, क्या कर सकता हूं? जिस समय हम उस पहली चढ़ाई पर गए, मुझे पता था कि मैंने गलती कर दी है। पूरी सवारी चीखों और बंद आंखों का एक धुंधला सा अनुभव थी। फिर कभी नहीं, मैं तुमसे कहता हूं। लेकिन हां, कुछ लोगों को ऊंचाई पसंद होती है। वे इसे रोमांचक, यहां तक कि शांतिपूर्ण पाते हैं। जैसी जिसकी मर्जी। मुझे लगता है मैं तो जमीन पर ही टिका रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाग 5। वो बार जब मैंने एक भूत देखा, या मैंने देखा। ठीक है, अब अपनी एक कहानी बताता हूं। एक बार मैं अपने दादा दादी से मिलने उनके गांव गया था। उनका घर बहुत पुराना था, जिसमें चरमराती फर्श और धूल भरे पुराने फर्नीचर थे। भूतों की कहानी के लिए एकदम सही जगह है ना? एक रात मैं आधी रात को उठा। कसम से मैंने अपने बिस्तर के नीचे एक साया देखा। वो लंबा और धुंधला था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे मुझे घूर रहा है। मैं डर के मारे जड़ हो गया था। मैं हिल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था। मैं बस वहीं लेटा रहा, जमे हुए,
जब तक कि वो साया आखिरकार गायब नहीं हो गया। आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने उस रात क्या देखा था। शायद यह सिर्फ एक सपना था, या शायद मेरी कल्पना मेरे साथ खेल रही थी। लेकिन एक बात पक्की है, यह बहुत डरावना था। भाग 6, बिना सिर वाले घुड़सवार की कहानी, भारतीय संस्करण। आप पश्चिमी कहानियों से बिना सिर वाले घुड़सवार को जानते हैं। खैर, भारत में हमारा अपना संस्करण है। कभी ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है? कहानी यह है कि ब्रह्म राक्षस एक ब्राह्मण, एक पुजारी की आत्मा है जिसने जीवन में कोई भयानक पाप किया था। कहा जाता है कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं, बदला लेने की प्यास के साथ। और अंदाजा लगाओ क्या, उन्हें अक्सर बिना सिर के दर्शाया जाता है। डरावना है ना? भारतीय लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। वे लालच, क्रोध और हिंसा के खिलाफ चेतावनी का काम करते हैं। और हां, वे हमें कुछ अच्छी कहानियां सुनाते हैं। भाग 7, अपने डर का सामना करना। कहना आसान है, करना नहीं। तो हमने हर तरह के डर के बारे में बात की है, लेकिन हम वास्तव में उनसे कैसे निपटें? यह कहना आसान है कि डरो मत, लेकिन वास्तव में ऐसा करना बहुत कठिन है। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है। मैंने अपना बहुत सारा समय चादरों के नीचे छिपकर बिताया है, इस यकीन के साथ कि कुछ मुझे पकड़ने के लिए बाहर है। लेकिन यहां एक बात है, अपने डर से भागने से ही वे और मजबूत होते हैं। जितना अधिक आप उनसे बचेंगे, वे उतने ही डरावने होते जाएंगे। तो उपाय क्या है? उनका सामना करना। मुझे पता है यह भयानक लगता है, लेकिन अपने डर पर वास्तव में विजय पाने का यही एकमात्र तरीका है। भाग 8, छोटे कदम कैसे शुरू करें? ठीक है, तो आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप कहां से शुरू करते हैं? ठीक है, आपको पहले दिन ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप उस तरह की चीज में रुचि नहीं रखते हैं। छोटी शुरुआत करें। अगर आपको अंधेरे से डर लगता है, तो नाइट लाइट जलाकर सोने की कोशिश करें। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो शायद एक छोटी सी सीढ़ी से शुरुआत करें। कुंजी यह है कि आप धीरे धीरे अपने डर को एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में खुद को उजागर करें। एक साथ बहुत जल्दी करने की कोशिश मत करो। याद रखें, यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। भाग 9, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा बहादुर हैं। एक चीज जो मैंने सीखी है वह यह है कि हम सभी अपने विचार से कहीं अधिक बहादुर हैं। हमारे पास चुनौतियों से पार पाने और अपने डर का सामना करने की यह अविश्वसनीय क्षमता है। जरा सोचो, आपने अपने जीवन में पहले ही बहुत कुछ पार कर लिया है। आपने परीक्षाओं, दिल टूटने और शायद उस डरावनी आंटी का भी सामना किया है जो हमेशा आपके गाल खींचती है। अपने डर का सामना करना बस एक और चुनौती है, और आप में इसे पार करने की ताकत है। अपने आप पर विश्वास रखें, एक समय में एक कदम उठाएं, और आप खुद देखकर चकित रह जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। भाग 10, और याद रखें, डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यही वह चीज है जो हमें सुरक्षित रखती है और खतरे से बचने में हमारी मदद करती है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डर हमें नियंत्रित न करे। हमारे पास अपने डर को स्वीकार करने, उन्हें समझने और अंततः उन पर काबू पाने की शक्ति है। तो अगली बार जब आप डर महसूस करें, तो एक गहरी सांस लें। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने विचार से कहीं अधिक बहादुर हैं और अपने डर का सामना करें। और अरे, अगर बाकी सब विफल हो जाता है, तो बस याद रखें, कम से कम आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसमें साथ हैं।